एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, ये है आपके पार्टनर के दिल का राज आपके लिए क्या है। बेसिकली उनके डीपेस्ट इमोशंस को हम लोग चेक कर रहे हैं। और शुरू करने से पहले जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करो, उनका नाम मनी मन दोहराओ और एक गहरी सांस लो। प्लीज गाइड, जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट, उस इंसान के बारे में मुझे बताएं, प्लीज गाइड करें। आई होप आप लोगों ने इमेजिन कर लिया है। इमेजिन करो फेस या तो नाम याद करो। एक गहरी सांस लो और छोड़ो। सबसे पहले आप लोगों के लिए मुझे कि सबसे पहला ही हर्ट शेप बनता हुआ नजर आया है। लव इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है ये। ये तो तय है कि जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपके लिए फीलिंग जरूर रखता है, वो क्लियरली दिख रहा है। ये पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है कि वो इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फीलिंग्स रखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली सोचता है या सोचती है। और एक मन में ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि आपको लग रहा है कि उस इंसान ने आपके बारे में सोचना या उनकी भावनाएं, वो लाइक फीलिंग्स रखना उन्होंने बंद कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये व्यक्ति अभी भी आपके बारे में फील करते हैं या करती हैं। हो सकता है शो नहीं करते हैं। इमोशनली मुझे काफ़ी ब्लैंक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ना फीलिंग्स तो हैं, बट आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनली कंफ्यूज्ड है या ब्लैंक है। समझ नहीं आ रहा उनको एग्जैक्टली होता है ना कि डायरेक्शन लेस हो जाना, कंफ्यूजन हो जाना कि क्या करें। इनके ना हार्ट के साइड में एक छोटा सा बारीक सा क्रैक भी दिखाई दे रहा है। हल्का सा क्रैक बन रहा है यहाँ पर इस साइड में, जो थोड़ा सा अनइवन है। और ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर कुछ हर्ट फील कर रहे हैं या कर रही हैं। उन्हें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें हर्ट हुआ है। पता नहीं आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है कि उन्हें हर्ट हुआ है, वो किसी बात से हर्ट हुआ। सी उनकी एनर्जी में मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा दिख रहा है कि बहुत जेन्युइन है उनकी फीलिंग्स, बट कहीं ना कहीं उनके अंदर ईगो भी है और इमोशनल पेन भी है। दोनों साथ में कोलैब कर रहे हैं। होता है कभी कभी एक इंसान ईगो गुस्से में भी होता है, एट द सेम टाइम इमोशनल पेन भी फील करता है या करती है। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली मेष राशि या मकर राशि के हो सकते हैं, मीन राशि के हो सकते हैं। जो स्ट्रॉन्ग साइंस अभी मिल रही हैं बताती जा रही हूँ, जैसे जैसे आगे और मिलेंगी मैं गाइड करूँगी। दिसंबर का मंथ दिख रहा है और एक बेबी लाइक एनर्जी दिख रही है। हो सकता है इनके घर में बेबी है या ये आपको बेबी की तरह कंसिडर करते थे या करती थी। स्त्री पुरुष दोनों के लिए रीडिंग है, ठीक है। टैक्स की जो एनर्जी है ना, जो ड्रिप है, वो काफ़ी ज़्यादा जैसे एक टीयर की या जैसे होता है ना कि आंसुओं की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई किसी तरीके का रिग्रेट है आपके पार्टनर को। पागल 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 मुझे क्यों सुनाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है या ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपनी किसी फीलिंग्स को लेकर बहुत रिग्रेट कर रहे हैं या कर रही हैं, या ये व्यक्ति आपको बार बार इस तरह से बुला रहे हैं। ये क्लियर नहीं है बिल्कुल। ओके, ये रिग्रेट की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली, इन्हें बहुत स्ट्रांगली पता है कि इन्होंने जो किया है वो चीज़ें कहीं ना कहीं रॉन्ग भी है। उनको किसी चीज़ का रिग्रेट या अफसोस है बहुत स्ट्रांगली। कोई अफसोस है, कोई एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर उनको पता है कि उन्होंने भी कुछ गलत किया है आपके साथ। एट द सेम टाइम वो हर्ट भी हुए हैं। कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में, कोई मिसकम्युनिकेशन जिससे बहुत हर्ट भी हो गए हैं, बट एट द सेम टाइम ईगो को कंटिन्यू कर रहे हैं कि मैं अपनी गलती नहीं मानना चाहता, मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों बात करूं, मेरे लिए जाना सही नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। ये इंसान आपको मिस तो बहुत करते हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। स्पेशली ये रात में ज़्यादा मिस करते हैं आपको। कोई ओल्ड चैट वगैरह, कोई ओल्ड मैसेज बार बार देखते हैं या पढ़ते हैं। कुछ है इनके पास, कोई ओल्ड मेमोरी आपकी जो बार बार रिफ्लेक्ट होती है इनके सामने। प्रेजेंट में एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, क्योंकि सारी जो ड्रिप्स है ना वो प्रेजेंट की तरफ गई है। पास से ज़्यादा प्रेजेंट की तरफ गई है। आप पास की मेमोरीज करेंटली प्रेजेंटली बहुत हॉन्ट कर रही हूँ। पास की बहुत सारी मेमोरीज हैं और यहाँ पर मुझे कैट लाइक एनर्जी भी दिख रही है। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये व्यक्ति को आपकी एनर्जीज बहुत मिक्स लगती हैं। या तो उन्हें लगता है कि आप कभी कभी बहुत नेगेटिव और इगोइस्टिक हो जाते हो, इनसिक्योर फील कराने लगते हो, और कभी कभी आप बहुत ओवर केयरिंग हो जाते हो। और ये अपनी सेल्फ केयर करते हुए या करते हुए ज़्यादा नजर आ रही है। आई कैन सी ए ब्लू शर्ट, ब्लू टी शर्ट बोलूँ क्या, टी शर्ट
टी-शर्ट लग रहा है, टी-शर्ट, ब्लू टी-शर्ट, आई डोंट नो। मैं ना शर्ट टी-शर्ट में थोड़ी कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मुझे टी-शर्ट और शर्ट कितना भी याद करा लो ना, मैं हमेशा गलत ही बोलती हूँ। तो मुझे ब्लू टी-शर्ट ही दिख रही है, मतलब पता नहीं, आई एम नॉट श्योर टी-शर्ट है कि क्या है, बट ब्लू शर्ट दिख रही है मुझे, ठीक है? तो आप अभी समझ लेना, मुझे पता नहीं क्यों दिख रही है, या तो इन्होंने पहनी है, या आपने उनको गिफ्ट की है, या आपने पहनी है जो मुझे रिफ्लेक्ट हो रही है। सी आपके पार्टनर के अंदर ना रिग्रेट है, बहुत स्ट्रांगली एक रिग्रेट है। ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली आपकी लाइफ में रिटर्न एनर्जी लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत स्ट्रांग आपके लिए ना दिख रहा है कि ये व्यक्ति का साइकिल क्लोज नहीं हुआ है, अभी भी आप इस इंसान के साथ सेम साइकिल कंटिन्यू करने वाले हैं। इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपको फील हो रहा है कि बहुत एंडिंग आ चुकी है स्ट्रांगली, पर एंडिंग आई नहीं है। साइकिल अभी क्लोज नहीं हुआ है, अभी आप लोगों का साइकिल कंटिन्यू होगा। सी सर्कल कंटिन्यू हुआ है, यहाँ पर देखो सर्कल की एनर्जी कंटिन्यू हुई है, ये साइकिल को रिपीट कर रहा है, ऐसा लग रहा है सर्कल डॉट से दोबारा कंटिन्यू ले रहा है। ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है रिपीट की। डेफिनेटली ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं। हो सकता है फिजिकल आ जाए या हो सकता है मैसेज आ जाए, बट यस डेफिनेटली आने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ अधूरा जरूर है आप लोगों के कनेक्शन में, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली। नंबर 3 रिफ्लेक्ट हुआ है और 1 बर्थ नंबर्स में हो सकता है आप लोगों के। तुला राशि रिफ्लेक्ट हुई और सिंह राशि। नजर भी बहुत लगी थी आप लोगों के रिश्ते को, क्लियरली ब्लैक एनर्जी ज्यादा मिली है मुझे। नजर बहुत लगी थी और आप लोगों के रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, क्योंकि या तो आप लोग बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए कंसर्न रहते थे, बहुत ज्यादा साथ होते थे, जो लोगों को थोड़ा कम समझ में आता था, शायद इनके परिवार वालों को या दोस्तों को, या आप सेम वर्क प्लेस पे थे। कोई जेलसी की एनर्जी जरूर है, और वो इनकी नहीं है, ऐसा लग रहा है लोगों को आपसे बहुत प्रॉब्लम है, लोगों को दिक्कत थी, जिसकी वजह से और ज्यादा रिश्ता खराब हुआ है। नज़र लगती है ना, तो हम कई बार बीमार पड़ जाते हैं, कैसे हम लोगों को अजीब सा अनईजीनेस फील होने लगता है, वैसी एनर्जी है, जैसे नज़र की एनर्जी है, बहुत अनईजीनेस है, लो फील होना, अजीब सा अपसेट हो जाना। और आप लोगों के कनेक्शन में अभी चीज़ें अनफिनिश्ड ही है, ऐसा लग रहा है कि कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। अभी आपको हो सकता है कि लग रहा है कि सब खत्म हो गया है, पर नहीं हुआ है। नंबर 6 रिफ्लेक्ट हुआ है और डाइस की एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है। नहीं, मैं डाइस रीडिंग की एनर्जी नहीं दे रही हूँ, बट डाइस की एनर्जी, या तो आप पासे खेल रहे हो, पासे लेकर बैठे हो, या पता नहीं, आई डोंट नो, मुझे डाइस की एनर्जी दिख रही है, मैंने आपको बता दिया। सी ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो उनके दिल में लव तो है, यहाँ पर लव तो दिख रहा है। ए अल्फाबेट भी बनकर आया है, ए और टी, तो लव तो है, बट यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस इंसान के अंदर लव के साथ कॉम्बिनेशन है बहुत सारी चीजें, जैसे रिग्रेट भी है थोड़ा सा किसी चीज को लेकर, पर साथ में ईगो भी है, ईगो भी रखा हुआ है, रिग्रेट भी फील कर रहे हैं। रिग्रेट यानी कि किसी चीज का अफसोस भी है, ये नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था, चीजें बिगड़ गई हैं, कुछ गलत हुआ है, इसका एक अफसोस भी है। एट द सेम टाइम उन्हें ईगो भी कंटिन्यू हुआ है कि नहीं भाई, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं, मतलब मुझे नहीं अप्रोच करना। बट ऐसा नहीं बोल सकते हो कि इस इंसान को आपसे नफरत है, बात नहीं करनी, या आपको अप्रोच ही नहीं करना, या इसको तो आपसे कनेक्ट ही नहीं करना। यहाँ पर अल्फाबेट आर भी और एम भी आया है, तो ये आपके अल्फाबेट्स हो सकते हैं। नंबर 4 और 3 बहुत स्ट्रांगली हुआ है, और 43 साथ में आया है, ठीक है, तो ये आई डोंट नो, या तो मोबाइल नंबर्स में है या तो कहीं रिफ्लेक्शन है। जे भी आया है, अल्फाबेट जे भी आया है। सी ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ये इंसान आपको भूलना, इनके लिए भूलना आपको इतना आसान नहीं है। यहाँ पर क्लियरली वो एनर्जी दिख रही है कि आपको अभी तक पूरी तरह भूले नहीं है या भूली नहीं है, बस ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं स्ट्रांग बनने की। एकदम होता है ना एक्ट करना कि मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ, सी सब चीज़ें ठीक ही हैं, अपने आप को ऐसा शो ऑफ करना कि एवरीथिंग इज सो ग्रेट, मैं तो लाइफ में आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ, पर असल में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति इतने स्ट्रांग है नहीं जितना ये अपने आप को दिखा रहे हैं। याद आती है आपकी बहुत ज़्यादा, हो सकता है आप किसी पास्ट लाइफ कनेक्शन में इनके साथ। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके लिए एडवाइस दे मेरे व्यूअर्स को। एनर्जी प्लीज गाइड करें, एडवाइस दें। सी एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस जो देखने को मिल रही है वो ये है कि आपको चेज नहीं करना है इस इंसान को, यानी कि इसके पीछे नहीं पड़ना है, इनको मैसेज नहीं करना है, इनको कॉल नहीं करना है, पीछे पीछे नहीं लगना है कि अरे बात करो बात करो बात करो, ऐसे नहीं करना है। इन्हें इनकी स्पेस देनी होगी, ठीक है। आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, इस समय आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रांग लगाना है, क्योंकि आप थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हो, एकदम से आप चेज करना शुरू कर देते हो, बात करने की ये करने लगते हो। आपको इस वक्त चेज नहीं करना है, यूनिवर्स कह रहा है हैव पेशेंस, थोड़ा सब्र रखो,
चीज़ें खुद ब खुद समय के साथ ठीक होंगी। अभी आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपकी लाइफ में जब आप कंप्लीटली डिटैच हो जाओगे ना इस एनर्जी से कि कब होगा, ये सोचना बंद कर देते हो कब होगा, तभी आपकी लाइफ में मिरेकल्स होते हैं। तभी यूनिवर्स आप लोगों को सब ठीक करने की कोशिश करके देता है। तो चेज़िंग एनर्जी बिल्कुल अवॉइड करो और ये कहीं न कहीं से आपको स्टॉक ज़रूर कर रहे हैं। सी ये मानते हैं या मानती हैं कि आप केयरिंग बहुत हो। धनु राशि भी रिफ्लेक्ट हुई है और मिथुन राशि भी। इन्हें लगता है कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो, बट कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इस समय उन्होंने एक प्लान किया है आगे आने का। हाँ, लेकिन उनकी एनर्जी में फ्यूचरिस्टिक एक्शन ज़रूर दिख रहे हैं। आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो बहुत जल्दी क्योंकि अभी तक साइकिल क्लोज़ नहीं हुआ है। हो सकता है आपको लग रहा है कि एंडिंग हो गई है, पर ये कनेक्शन अभी तक एंड नहीं हुआ है। डिटैच अभी तक आप लोगों का एक-दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट होना नहीं दिखा है। अभी क्लियरली दिख रहा है कि अभी आप लोग एक ऐसे कनेक्शन में हो जो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ है। एक अनफिनिश्ड बिज़नेस अभी भी है, मतलब इस रिलेशनशिप में अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ठीक है? सो यहाँ पर आप लोग अपनी रीडिंग को करते हैं एंड रीडिंग पसंद आई लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो। देखो एनर्जीज़ अगर आप लोगों को क्लेम करनी है कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस एनर्जी का इस्तेमाल करके लाइक लिख सकते हो आप लोग या 111 भी लिख सकते हो, ठीक है? आप क्लेम कर सकते हो इस एनर्जी को। सो अभी आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, उसके अलावा अगर आप लोगों को कुछ और डिटेल्स मेरे बारे में जानने हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएँगे और स्क्रीन पर भी हैं, ठीक है? अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।